नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज करनाल और कुरुक्षेत्र में चल रही है। धुंध व हल्के अंधेरे में राहुल गांधी पैदल चले। रास्ते में राहुल गांधी को टी शर्ट में देख कांग्रेस समर्थकों ने कपड़े उतारकर डांस किया। करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तपस्या का संगठन है, भाजपा पूजा का संगठन है। पूजा दो तरीके की होती है। नॉर्मली पूजा भगवान के पास जाकर होती है, आरएसएस की पूजा अलग है। वो चाहता है कि जबरन उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं कि जबरन उनकी पूजा हो, देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका रिस्पॉन्स तपस्या ही हो सकती है। कांग्रेस की तपस्या में कमी हो गई थी, यात्रा से उसे पूरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसका कारण है कि पूरा का पूरा धन 3, 4, 5 लोगों के हाथ में है। सबको मालूम है, लोगों को यह भी मालूम है कि वो जो धन का कंसंट्रेशन हो रहा है, पूरा का पूरा पूरी आर्थिक शक्ति जो 3-4 लोगों के हाथ में जा रही है, उसका नतीजा बेरोजगारी है, उसका नतीजा महंगाई है। लोगों को कनेक्शन मालूम है। तो हम ये बात रखना चाहते हैं और बहुत सक्सेसफुली ये बात यात्रा ने रखी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां भी हम जा रहे हैं, यात्रा इंप्रूव हो रही है। हरियाणा में खेल मंत्री संदीप सिंह के बाद अब पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फतेहाबाद के गांव नाडोरी के सरपंच के खिलाफ राइट टू रिकॉल लाने और बयानबाजी से आहत नरेंद्र मेहरा ने मंत्री की शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में की है। सरपंच ने मंत्री व उनके नुमाइंदों द्वारा धमकियां देने, सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए जान का खतरा भी बताया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में एक 16 वर्षीय लड़की ने कथित तौर पर देसी पिस्तौल से 50 वर्षीय एक महिला को गोली मार दी। नाबालिग को पकड़ लिया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शनिवार को इस घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने 2021 में महिला के 25 साल के बेटे पर रेप का आरोप लगाया था और वह शख्स फिलहाल जेल में है। अधिकारियों ने बताया कि गोली लगने के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस अस्पताल पहुंची तो उसे पता चला कि महिला अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर किराने की दुकान चलाती है। वह अपनी दुकान पर थी जब लड़की उसके पास आई, उसे गोली मार दी। हरियाणा के पानीपत पुलिस के सिंघम के नाम से मशहूर हेड कांस्टेबल आशीष कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इन दिनों उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है। दरअसल उनकी ड्यूटी शहर से बाहर जीटी रोड पर बाबरपुर ट्रैफिक थाने में लगी हुई है। ड्यूटी के दौरान उन्होंने टोल प्लाजा पर पुलिस, आर्मी का कार्ड दिखाकर फ्री में टोल क्रॉस करने वालों पर भी शिकंजा कस दिया है। इसी बीच उन्होंने पानीपत जेल के डीएसपी जोगेंद्र देशवाल के बेटे की भी गाड़ी को पकड़ा है। उनका बेटा भी कार्ड दिखाकर टोल क्रॉस कर रहा था। डीएसपी के बेटे ने फोन पर अपने पिता की आशीष से बात करवाई तो आशीष ने उन्हें कहा कि जिस जेल के आप डीएसपी हैं, उसी जेल में बंद हो जाओगे, क्योंकि इस तरह कार्ड का प्रयोग खुद के अलावा दूसरे को करने के लिए दोगे तो यह गैर कानूनी है। नाम का औलाद में दबा दूंगा। अभी दूसरे का आई कार्ड यूज करने में नाम का क्या करोगे? अभी पर्चा भरवा दूंगा। हंस रहा है, देखो दोस्तों, एक तो फर्जी काम कर रहा है, ऊपर से हंस रहा है। नाम का क्या करोगे? कोऑपरेट करेगा छोड़ूंगा, नहीं तो अंदर दूंगा। सर नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर? जोगिंदर देशवाल, डीएसपी जेल पानीपत। सर मैं आशीष हेड कांस्टेबल सिंघम बोल रहा हूँ। सर आप अपना आई कार्ड ऐसे यूज करने के लिए बच्चों को देते हो, क्या आपको पता नहीं जिस जेल के आप सुपरिटेंडेंट हो उसके कैदी भी हो सकते हो ऐसा काम करने से? समझ गया मैं, मेरी बात तो सुनो। आज मैंने 10 फेक को पकड़े हैं। रोहतक में हरियाणा के श्रम मंत्री अनूप धानक का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अभय सिंह चौटाला की होने वाली पैदल यात्रा को लेकर भी कहा कि सभी पार्टियां के नेता अपनी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए यात्राएं करते रहते हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार खेलों और खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन काम कर रही है।
जो भी खिलाड़ी मेडल जीतकर आते हैं उनका पूरा मान सम्मान इस सरकार में हो रहा है। राजकीय महिला कॉलेज में स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस प्रतियोगिता के समापन में विजेता खिलाड़ी को इनाम वितरित किए हैं। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच द्वारा लगाए गए आरोप के सवाल के जवाब में बोले उन्होंने कहा, इस मामले में जांच की जा रही है, पूरी तरफ से निष्पक्ष जांच पूरी की जाएगी। आज हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन की तरफ से जो ये हमारे टेबल टेनिस के खेल करवाए गए थे, यहाँ लगभग माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी जो टेबल टेनिस के जो अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से उस एसोसिएशन की तरफ से जो खेल करवाए थे, लगभग 180 के करीब बच्चों ने इनाम बांटे हैं और लगभग एसोसिएशन की तरफ से 15 लाख के करीब जो ये राशि जो आज हमारे खिलाड़ियों को बांटी गई है। अपनी अपनी पॉलिसी को सारे अच्छी बताते हैं, लेकिन जो गठबंधन की सरकार की पॉलिसी है वो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है और बहुत अच्छा मान सम्मान खिलाड़ी। मैंने आपको पहले ही कहा, अपनी अपनी पार्टी का अपना जन आधार बढ़ाने के लिए वो यात्राएं इस प्रकार की करती रहती है। उनकी बिल्कुल अच्छे तरीके से जाँच कर ली भी गई है और भी कोई इस प्रकार का अगर तथ्य सामने आएगा तो कोई इस प्रकार की बात की जाएगी। टोहाना शहर में एक बार फिर बदमाशों की दहशत देखने को मिली है। रेलवे रोड स्थित B13 फूड कोर्ट रेस्टोरेंट पर आए बाइक सवार 3 युवकों ने रेस्टोरेंट मैनेजर विक्रम को पर्ची देकर 50 लाख की रंगदारी मांगी। आरोपियों ने 3 राउंड फायरिंग भी की। मामले की सूचना पाकर डीएसपी शाकिर हुसैन व शहर थाना प्रभारी देवेंद्र नैन मौके पर पहुंचे तथा मैनेजर विक्रम के बयान पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बीच घटना की सूचना पर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने भी मौके पर पहुंचकर रेस्टोरेंट मालिक से बातचीत की और पुलिस अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। घटना कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मैम ये दफा ये घटना मैं यही पहुंचा हूँ, यहाँ स्पेशल टीम आपकी जो भी है फतेहाबाद से भेज दो। मुझे रात में रेस्ट चाहिए बंदी। कहाँ लग रही है? हमारे टोहाने की लग रही है टीम, जो CIA की है। मुझे रात को अरेस्ट करने हैं, मैं यहीं बैठा हूँ। जिला महेंद्रगढ़ के गांव बवाना में बीती 30 दिसंबर की रात को एक ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी की घटना के मामले का पटाक्षेप करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए कनीना सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बताया, गांव बवाना स्थित ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी की घटना की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच की। पुलिस को उसमें एक आरोपी की पहचान हुई, जिसकी गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी किया हुआ पूरा माल भी बरामद कर लिया। इस मामले में गांव बवाना से 2 युवकों, एक गांव मोड़ी से तथा रेवाड़ी जिले के गांव बोहका से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हमारे CI स्टाफ और हमारे पुलिस थाना के जो स्टाफ है उन्होंने मेहनत की और उसमें एक आदमी आइडेंटिफाई हुआ। उसका नाम परवीन उर्फ पोन्नी, जिसका गांव बोका है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया। तो उसकी पूछताछ में 4 अन्य नाम आए, जिनमें 2 तो बवाना गांव के ही हैं, हिमांशु और सागर, और एक मोड़ी का है भूपेंद्र, और जो दिवाकर है वो भी बोका गांव का है। तो इनको गिरफ्तार किया गया, इनका पुलिस रिमांड हासिल किया गया। यमुनानगर में नाबालिग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अंडर एज बाइक चलकर ट्रिपल राइडिंग करने वाले बाइक को ट्रैफिक पुलिस ने इम्पाउंड किया। वहीं ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सुशील कुमार का कहना है कि लगातार हम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसे नहीं समझते। जो नाबालिग है और उनके पास ना तो लाइसेंस है, ऐसे में सभी अभिभावकों से अपील है कि वो जब तक बच्चों का लाइसेंस न बन जाए और ट्रैफिक नियमों के बारे में पूरी जानकारी ना हो, तब तक सड़कों पर वाहन न चलाए। ये मोटरसाइकिल मैंने जो इम्पाउंड करी है, अफसरान के देश के अनुसार कर रहा हूँ काम, ड्यूटी अपनी। और इस मोटरसाइकिल के ऊपर जो चला रहा था अंडर एज बच्चा था, जो कि 3 ट्रिपल राइडिंग में बैठे थे लोग।
तो मैंने इस करके इसको इम्पाउंड किया, ना ही कोई डॉक्यूमेंट मौके पे मेरे पास पेश किया। इसी करके इसको विदाउट डॉक्यूमेंट इसको इम्पाउंड करके अंडरेज इसको पुलिस स्टेशन थाने में अभी भेज रहा हूँ। जो भी बच्चों के माँ बाप हैं भी, किसी को भी अंडरेज बच्चे को किसी भी किस्म का कोई भी व्हीकल जो मशीनरी है इसको मत दें। अगर देंगे तो उसमें उनका भी नुकसान होगा, माँ बाप का भी होगा। इसमें फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222777। हैप्पी लोहिया 6885868655। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 3 कपल्स एक होटल में रंग रैलियां मनाते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पुलिस की छापेमार कार्रवाई में 3 युवक और 3 नाबालिग लड़कियां अलग अलग कमरे में नग्न अवस्था में मिले। पुलिस के पहुंचते ही होटल के स्टाफ मौके से फरार हो गए। पुलिस तीनों युवक को पकड़कर थाने ले गई है। जानकारी के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को शहर के प्रियल होटल में गलत गतिविधियां होने की सूचना मिली थी, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में की गई। पुलिस की टीम ने सूचना के बाद छापा मार दिया। इस दौरान 3 कपल्स अलग अलग कमरे में कैद मिले। पुलिस ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।